हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, तो नागपुरी का देखिए प्रॉपर तैयारी हम लोगों के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए नागपुरी का जो अभी टेस्ट सीरीज हुआ, उसका टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट 2 का डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप लोग टेस्ट दिए, पढ़ाई किए, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों का 11 क्लास हुआ, आप लोग टेस्ट 1 दिए, उसका डिस्कशन हम लोग आप लोग को दिए। टेस्ट 2 अभी हुआ, ये डिस्कशन भी हम लोग आप लोग को दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो जो है वो पब्लिक भी जाएगा। आप लोग एक बात जरूर से नोट डाउन कीजिएगा या फिर अपने दिमाग में रखिएगा, ये आप लोगों के लिए है कि जो क्लास हो गया या जो आप अध्ययन किए, उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। समझिए क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों का क्लास हो गया, आप लोग टेस्ट दिए, जैसे 30 नंबर का आपको क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आप लोग देखिए कि 30 में 30 सही हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। समझिए मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है। 11 क्लास हुए, 2 टेस्ट हुआ। टेस्ट 1 में आप लोग 30 में 30 क्वेश्चन सही कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। मल्टीपल टाइम्स टेस्ट देने का भी ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये आप ही लोग के लिए हम लोग बोल रहे हैं, काहे कि कल जाके कंपटीशन की तैयारी में आप लोग को बैठना है। और एडू अंकुरन के टीम के माध्यम से ना बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। नागपुरी जो भी लिए हैं, सिलेक्शन हो रहा है आराम से। और सारे लोग यही बोलते हैं सर 92 को, अभी कल या परसों कोई व्हाट्सएप किए कि सर 92 क्वेश्चन सही किए। अभी जेएसएससी टेक्निकल का एग्जाम हुआ था, उसमें कोई बोल रहे थे 97 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, है ना। तो देखिए, तैयारी अच्छी कराई जाती है, प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, और मतलब हम लोग सब कुछ जांच के भांप के आप लोगों की तैयारी कराते हैं, ठीक है। चलिए अब आज का जो टेस्ट डिस्कशन है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। जब एक ठो बोली व्याकरण कर नियम मन में बंध के साहित्यिक रूप ले लेवेला, तब उ का कहायला। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा, स्थानीय बोली, या फिर मातृभाषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, परिनिष्ठित भाषा होगा। ठीक है, आप लोगों को कराया गया है, तो आप लोग देखिए कौन कौन लोग सही किए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सही है, तो यस, ठीक है। चलिए, एक चीज और भी मैं आप लोग को बतला दूं, क्लासेस चल रहे हैं और क्लासेस अब आगे और रफ्तार से बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी कहीं टूट ना जाए। तो जो भी आप लोग को 10 मिनट का 15 मिनट का हम लोग वीडियो देते हैं, हम लोग ऐसा भी तो नहीं है कि 1 घंटा का वीडियो दे रहे हैं और अपना बड़ा एक गाथा सुना रहे हैं कि भाई हम यूपीएससी यहाँ निकाले, इंजीनियर ये हैं, ये कर रहे हैं, स्वीडन में हैं, ये सब तो गाथा नहीं सुनाते हैं। किसी भी क्लास में आप लोग सुने हैं, बस यही बोलते हैं कि मैं अश्विनी कुमार इंजीनियर हूँ, आप लोगों के लिए और अपनी मातृभाषा, मेरी माय भाषा है नागपुरी, उसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और जिसमें सबसे मुझे उचित यही लगा कि मैं नागपुरी की तैयारी आप लोगों को प्रॉपर करा दूं। इसका कंटेंट नहीं मिलता है, या फिर कुछ कोचिंग वाले बहुत आप लोगों को अजीब किस्म से लूट रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग तो एक हेल्प की तरह इस तरह के क्लासेस देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं, एडू अंकुरन चैनल के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो एडू अंकुरन के द्वारा प्रॉपर हम लोग आप लोग को तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है फिर से, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, इसका डेट भी देखिए दे दिए हैं 1931। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी कर रचयिता के हक हैं, ठीक है, के हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रेवरेंड फादर हेनरी फ्लोर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चन सवाल है कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, आपको सवाल ऐसे आएगा, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, मतलब कि यहां पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, यहां पर आपको हिंदी में वही चीज, तो ई वाला रहेगा आपको, ये वाला लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ठीक है।
और साथ में इसको ये दे दिए ताकि आप लोग को तैयारी हो जाए कि मान लीजिए हाँ वो 1931 में है तो ये क्वेश्चन रिपीटेड 2-3 को। और देखिए क्वेश्चन रिपीट हम लोग जानबूझ के करते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम खप जाए। अभी जो टेस्ट ले रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, अभी कितना टेस्ट होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है 20 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो। हम लोग रगड़ के तैयारी कराइए देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम बस आप लोग को यही बोलेंगे कि अगर जैसे कुछ लोगों का जैसे कि क्वेरी आया ना कि समय नहीं मिलता है, तो वही आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि भैया हम लोग जब 8 से 10 घंटा के ड्यूटी करके, ठीक है, वो भी प्राइवेट में सॉफ्टवेयर की ड्यूटी करके, घर परिवार को संभाल के, बर बीमारी हर तरह का चीज होता है घर परिवार में, उस सबको संभाल के आप लोगों का क्लास हम लोग प्रॉपर क्लास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिलेबस देते हैं, वीडियो देते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो आप लोग के पास 20 मिनट का टाइम नहीं निकलता है 24 घंटा में। तो ये थोड़ा सा अगर नहीं निकल पा रहा ना 20 मिनट का टाइम, तो आप लोग आज के आज तैयारी छोड़ दीजिए। एकदम सही बात बता रहे, खरी बात बता रहे हैं आप लोग। जो लोग आप लोग ये बोलते हैं ना कि सर समय नहीं मिलता है, हम लोग को नहीं है, ये है, आज के आज तैयारी छोड़ दीजिए। और अगर सही में अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई आगे लगल रहना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है अपने आप को। 24 घंटा भगवान सबको दिए हैं, अब वो 24 घंटा को कैसे यूटिलाइज करना है यार समझो, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं, नागपुरी लेना चाह रहे हैं, नागपुरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आप लोगों की तैयारी हम लोग कराते हैं। रिकॉर्डेड क्लास रहता है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म रहता है, एमसीक्यू रहता है, और आप लोग देखें कि टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका डिस्कशन दे रहे हैं। और बाद में आप लोग को क्लास का नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि आप लोग अपने से नोट्स बनाइएगा तो आपकी मजबूत होगी तैयारी। ये हम लोग का पर्सनल ये है। अगर सुझाव आप लोग मानिएगा तो अच्छा है, नहीं मानिएगा तो भी अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कांटेक्ट कीजिएगा ये नंबर पे 9148763486। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। क्लास लेना चाहिएगा तो इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, जेएसएससी टेक्निकल हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, जेपीएससी हो, नागपुरी के लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं और इसको हम लोग अंत समय तक कराएंगे तैयारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर, कर लेखक के रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रेवरेंड E.H. विटली। कई बार आप लोग को बतलाए हैं, रेवरेंड E.H. विटली ये सबसे पहला व्याकरण का नोट्स बना था। इसके बारे में हम कई बार आप लोग को जिक्र किए हैं। देखिए अंग्रेज आए ना तो यहाँ का सबसे पहले भाषा सीखना चाहेंगे। आप लोग भी कहीं पर जाइएगा ना, अभी हम लोग भी जैसे कहीं पर जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी सब जगह बोला जाता है, सो बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे स्वीडन है तो स्वीडन में लोग स्वीडिश बोलते हैं, ठीक है, पुर्तगीज बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं चलता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे ना कि अंग्रेजी सब विदेशी है, गोरा चमड़ा है तो अंग्रेजी बोलता होगा, नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वो है मैंड्रीन, चाइनीज भाषा, उसको मैंड्रीन बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये नंबर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग को हम बतला दे रहे हैं जानकारी के लिए। तो इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अंग्रेज आया तो सोचा कि चलो भाई यहाँ का भाषा सीखते हैं, तो अंग्रेजी में एक नोट्स तैयार किया नागपुरी के वर्ड्स का। जैसे वर्ड हम लोग कैसे अभी सिखा, हम लोग को बोला जाता था बचपन में, गांव में रहते थे ना, तो बचपन में बोलते थे मास्टर साहब कि अंग्रेजी सीख रहे, अंग्रेजी कर वर्ड स्टॉक के जमा कर, ऐसे बोलते थे, अंग्रेजी कर वर्ड स्टॉक के जमा कर, तब न अंग्रेजी बोले पारबे, ठीक है, ऐसे बोलते थे। काहे बोलते थे, ताकि उन लोग जानते थे कि बच्चा होनहार है, गांव का बच्चा है, अंग्रेजी सीख जाएगा तो आगे जाके कुछ कर लेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो वही चीज है कि अंग्रेज भी जब यहाँ आया ना तो उन लोग यहाँ का लोकल लैंग्वेज को सीखना चाहा, तो वही रेवरेंड E.H. विटली जो थे ना, एक नोट्स तैयार किए, तो उसी का नाम दिए नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। लोहरदगा जिला से ही शुरू हुआ था। लोहरदगा कमिश्नरी था, अंग्रेज लोग का कमिश्नरी था, समझे। तो इसीलिए समझ में आ रहा है, इधर उधर का चीज बताते हैं, पूर्णा परिया का सब बात बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ। आगे बढ़ रहे हैं।
रेवरेंट कोनार्ड बुकआउट कर व्याकरण किताब कर प्रकाशन साल का है के, माने कौन साल में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखल नागपुरी भाषा नामक ग्रंथ कर प्रकाशन कर साल का है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी। कहीं कहीं पर 70 भी मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपका जो व्याकरण है उसमें 1976 दिया है। सदनी व्याकरण जो है ना 1976, और सदनी व्याकरण हम लोग आप लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग फिर से काहे पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन है कि हम लोग 2023 का जो एडिशन है, ठीक है, अभी जैसे कि 2023 का एडिशन अभी जो है उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसका और कोई नया एडिशन आएगा तो हम लोग आप लोगों को फिर से पढ़ाएंगे। काहे काहे कि आपका सिलेक्शन होना हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स बेच देना या फिर ये करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ लोग आप लोग को 200-300 में भी नागपुरिया पढ़ाता होगा, लेकिन वो कहाँ पढ़ाता है, वो बेचारा यहीं से पढ़ता है तब जाके आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम बोल दें, अब अभी बताएंगे आप लोग को। ठीक है, आज के ही इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ पीडीएफ जो है हम लोग के द्वारा अगर ए के जगह बी ऑप्शन चला गया है तो वही छप गया है 17। अभी एक तो कोचिंग वाला हम लोग का नोट्से का पूरा किताब छाप के बांट रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आप लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। काहे काहे कि पेड बैच वाले लोग को लग रहा होगा कि सर आप तो पब्लिक वीडियो कर दे रहे हैं। तो पब्लिक वीडियो बाबू इसीलिए करना पड़ जा रहा है ना कुछ कुछ, कि लोग बझे नहीं। समझिए मेरी बात, बझे नहीं होता। मछली फंसा मछली मारता है लोग ना, मछली को बझाता है। तो वही जो नए लोग हैं उन लोग को समझाना चाहते हैं कि डोभा में या इंदिरा में नहीं फंसिए, समंदर इधर है, एडू अंकुरन समंदर है, और आप लोग जहां पे फंस रहे हैं वो डोभा है। का पानी कब सूखेगा कहना मुश्किल है नहीं। इसीलिए इस तरह से पब्लिक वीडियो कुछ डालना पड़ता है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हाँ भाई यहाँ से क्लास लिया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा में संज्ञा कर कतई भेद है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा में 5 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से केकर नाव कर बोध होवेला, आदमी कर, जिनिस और ठाव कर, भाव कर, सब कर, किसका होता है, तो सबका होता है। ऑप्शन नंबर डी, सबका होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को अभी जैसे कि हम लोग व्याकरण का क्लास करा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग लोक साहित्य में आ जाएंगे। लोक साहित्य का चीज आप लोग को शुरू करेंगे। उसमें जैसे पहेली क्या है, मतलब बुझवेल क्या है, कहावत क्या है, मुहावरे क्या है, वो सब का अंतर समझाएंगे। ठीक है, और वो सब देखिए पहेली तो ढेर सारा पहेली है। ठीक है, पहेली है तो ढेर सारा, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोगों में बोला जाता है ना, एक बहादुर ऐसन वीर जे गाना गा के मारे तीर। समझिए, बताइए तो क्या होगा। एक बहादुर ऐसन वीर गाना गा के मारे तीर, तो उसको बोला जाता है मच्छर। क्या बोला जाता है, मच्छर को ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा मच्छर आप लोग तो सोच लीजिए कि मच्छर तो हम लोग जान रहे हैं, क्या है कि हिंदी में भी इसको बोला जाता है कि एक बहादुर ऐसा वीर गाना गा के मारे तीर। लेकिन हम लोग जो हैं मच्छर को क्या बोलते हैं, तो भूसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूसरी। भूसरी, देखिए इधर लिख दे रहे हैं भूसरी। ठीक है, अब कहां पर है, यहां पर तक तो दिक्कत नहीं है। भूसरी, भूसरी को मच्छर कहते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है जिसको भूसरी कहते हैं। अब वो क्या होता है, तो भूसरी पत्ता होता है। ठीक है, भूसरी पत्ता होता है। तो जैसे कि हम लोग का जो खेल है, जैसे हम लोग छूर खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, हॉकी खेलते थे। ठीक है, तो पटकाना रगड़ाना आम बात है। तो एक तो घास उगता है, घास, तो उसको हम लोग कहते हैं भूसरी पत्ता। तो जहां पर कट गया छट गया तो भूसरी पत्ता को रगड़ के लगा दिए, मिस दिए, उसका रस को गार के लगा दिए। ठीक है, डेटोल का काम करेगा जी उसके सामने, इतना बढ़िया चीज कि एकदम लगाए एकदम ठीक हो गया, अब फिर से खेलना शुरू। आए तो भूसरी होता है मच्छर, और एक तो भूसरी पत्ता भी होता है जो दवा का काम करता है।
अब ये सब एकदम कोर चीज जो है, अंदर जा जाके चीज जो बताएगा तो कौन बताएगा, एडू अंकुरन का टीम बता रहा है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, पढ़िए बढ़िया से पढ़िए। और हम फिर से वीडियो के शुरू में क्या बोले, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मतलब एक बार जो पढ़ लिए उसको बार बार में पलटने का जरूरत नहीं पड़े, ऐसा तैयारी कीजिए, तब ना सिलेक्शन होगा, समझे। जो टेस्ट होता है ना उसको जरूर से अटेंड कीजिए, और टेस्ट में 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 30 एकदम सही बनाएंगे, ऐसा सोच के टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज हम आप लोग को समझा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं फिर। तो अब क्लास आगे बढ़ेगा, घबराना नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। वो 5 गो भेद मनक नाव का है कि, मतलब संज्ञा का 5 भेद तो है, लेकिन 5 भेद का नाम का है, तो क्या है ये देखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति, जाति, समूह, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को हम अति बोले ना पहेली, तो अगर आप लोग चाहिएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहेली का मतलब कुछ बुझवेल का लिस्ट बना के वीडियो बना के आप लोग को डाल देंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पहेली, ठीक है, पहेली लिखिए, हम आप लोग को पहेली का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, माने पहेली, कहावत, ठीक है, मुहावरा, इसका वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि दिक्कत ना हो। अभी जैसे कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम में आया, बीआई से पीआई नहीं, ठीक है, बीआई पर पीआई नहीं, पियाता तो है लेकिन पियाता नहीं है, तो कौन है वो सांप है, ठीक है। तो इस तरह का आपको हम बुझवेल बता देंगे, अगर बोलिएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पहेली, बुझवेल, कहावत, तो हम करा देंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल संज्ञा कर कैसन भेद है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है, नदी कर नाव में व्यक्तिवाचक संज्ञा कर उदाहरण का नी है के, क्या नहीं है, ठीक है, क्या बोला है, नदी का नाव में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब यहां जो ऑप्शन दिया गया है ना उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नदी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कोयल हो गया, कारो हो गया, शंख हो गया, गंगा जमुना, नदी कर नाव है के जे व्यक्तिवाचक संज्ञा है के, लेकिन नदी जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे, सोमार केकर नाव है के और ई कैसन संज्ञा है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमार जो है ना वो दिन का नाम है, सबसे पहले तो किसका नाम है, दिन का, सोमार, मंगर, बुध, बिफे, सुख, शनिचर, ऐसे बोला जाता है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे, महीना कर नाव में व्यक्तिवाचक संज्ञा कर उदाहरण का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभ हो जाएगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये सब हम लोग का 12 महीना होता है। तो देख लीजिए हम लोग का जो हिंदी महीना है, नागपुरिया महीना है, या जो है आप लोग का हिंदी महीना भी ऐसा ही है, ठीक है। वो तो आप लोग जो जून जुलाई ये सब कह रहे हैं वो सब तो अंग्रेजी का दिया हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई संज्ञा कर कैसन भेद है के, ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरी भाषा में कितना मूल सर्वनाम है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 गो। फिर आगे बढ़ रहे हैं, मोह चाहे हम कौन पुरुषवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के, ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पुरुषवाचक। आगे बढ़ रहे हैं, सुनवैया के कौन पुरुष कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम पुरुष। देखिए एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला, तो जो सुनने वाला है उसको मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, तोय, तोय नहीं होगा, तोय होगा यहाँ पर, ऐसे अनुस्वार, पुरुषवाचक सर्वनाम कर बहुवचन का होवेला, तोय का बहुवचन पूछा रहा, बस बात करने का तरीका अलग है, क्वेश्चन बस ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोहरे या फिर तोहरे मन। आगे बढ़ रहे हैं, रावरे चाहे आपने कर प्रयोग मध्यम पुरुष में का चलते होवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
खास ठवेन कर चलते अति सम्मान सूचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे मोए अपने ही चल जाबू, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मैं अपने से ही चले जाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाक्य में अपने हैं कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। तो आप लोग एक जन क्वेश्चन किए थे, एक ने 2-3 लोग का ये डाउट था कि सर यहाँ पर आपने अपने हैं जो है ये तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ना, तो नहीं, यही सब अंतर तो आप लोग को सीखना है। कौन सिखलाएगा? अपने हैं जो है ये हो जाएगा आपको निजवाचक सर्वनाम। ये जो है ना मोय अपने हैं, मैं खुद से, मैं अपने से चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जोन सर्वनाम से आपन, निज कर, खुद कर बोध होवेला ओके नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आप लोग जो अपने हैं जो बोलते हैं ना, उस अति सम्मान सूचक वर्ड भी होता है आपने या अपने। तो ये माने मुखिया जी हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, सम्माननीय आदमी हैं, उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, अपने या आपने। लेकिन इस तरह का अगर वर्ड लिखा होगा कि मोय अपने हैं चल जाबू, तो ये वाक्य में अपने हैं का है, तो यह एक तरह का निजवाचक सर्वनाम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा स्लाइड दिया गया है मुझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला ओके का कहल जाएला, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। कने जाप चाहे का खाप ई मन कौन सर्वनाम कर उदाहरण है कहें, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष कर एक वचन का है कहें, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोय या हाम, ये होगा। आगे बढ़ रहे हैं। जोन सर्वनाम से कोनो वस्तु कर निश्चित रूप से होवे कर बोध नी होवे ओके का कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक। जो माने निश्चय का बोध नहीं हो रहा है, नहीं होवे, क्या बोल रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित रूप से होने का बोध नहीं हो रहा है उसको कौन सा सर्वनाम कहेंगे, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नीचे देवल में से काम, धंधा, ओहदा, मनक, नाव कर जातिवाचक संज्ञा का नई हके। ठीक है, नई या नी दोनों हम लोग बोलते हैं, नी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगरा। ठीक है, मंगरा जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, कहे कि एक नाम नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप लोग पॉज करके पढ़िएगा, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जोन शब्द से कोनो द्रव कर बोध होवे ओके का कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए अभी आप लोग जैसे कि आप बोल रहे थे कि सर सीजीएल में आपका वीडियो से बहुत तैयारी की है सर, लेकिन आजकल आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो कुछ वीडियो इसीलिए आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग पेड बैच चलाते हैं कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली पेड बैच चला रहे हैं हम लोग। कोशिश किए थे कि फ्री में ही सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जाए पहले, लेकिन उसका बहुत सारा कोचिंग वाले लोग, सबको तो नहीं बोलेंगे, उसका मिसयूज करने लग गया। तो आप लोग को जैसे कि हमको जैसे आप बोलते हैं ना कि सर जैसे पहले आता था कमेंट, अब तो उन लोग को हम लोग बढ़िया से समझा रहे हैं। ठीक है, कि बहुत कुछ लूट ले रहे हो, ये कर वैसा वैसा कमेंट आता था। तो आप लोग को बस हम लोग समझा रहे हैं कि हम लोग पेड बैच चलाते हैं। कहे कि हम लोग जो वीडियो डालते थे ना, उस वीडियो को लोग अपना ऐप में डाल के आपको कोचिंग वाले 1000 रुपए में बेचते थे। ठीक है, या फिर हम लोग का नोट्स लेके, माने कि अगर मान लीजिए 500-600 का कोर्स है तो उसको आधा दाम में 300 में देंगे या 400 में देंगे। ऐसे लोग कर रहे हैं या पहले किए, इसीलिए हम लोग पेड बैच चलाए। अब पेड बैच इसीलिए चलाते हैं, नहीं तो ये सबकी तैयारी ना आप लोग फ्री में करते, लेकिन मिसयूज होने लगा ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाले। लेकिन इतना प्राइस को या फिर रेट को इतना नीचे लेके आ गए हैं कि अब कोचिंग वाला आपको फ्री में भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर तैयारी यहीं से कराई जा रही है, एडुवंगपुरन से कराई जा रही है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नीचे टेबल में से द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण का नहीं है के,
क्या नहीं है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेठिया। ठीक है, पेठिया का मतलब होता है बाजार। जो हम लोग बाजार जाते हैं ना, मार्केट नहीं, जिसमें सब्जी उब्जी, तो देखिए गांव में छोटा छोटा बाजार लगता है, उसको पेठिया कहा जाता है। नहीं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से कैसन जिनिस कर बोध होवेला, का जिनिस कर होगा यहाँ पर, कैसन नहीं, का जिनिस कर बोध होवेला। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा से का जिनिस कर बोध होवेला। तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नापेक जोखेक तौलेक वाला सब जिनिस कर बोध होवेला। आगे है टूह टूह लाल शब्द है के, ये आपको दरोगा में पूछा गया था, ये क्वेश्चन को इस बार हम लोग दिए हैं। तो क्या है ये एक तरह का विशेषण है। ठीक है, अब जे विशेषण कर विशेषता बताएला ओके का कहे ना, ये भी दरोगा एग्जाम में आपको आया था। ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग को हम लोग जो टेस्ट लिए यही प्रॉब्लम होता है। देखिए आप लोग जिसे बोलते हैं ना कि सर सिर्फ नोट्स दीजिए ना, तो नोट्स में ये सब प्रॉब्लम होगा। तो होगा, मान लीजिए 3-4 ठो हर टॉपिक में अगर गलती हुआ तब तो आप लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। तो जैसे कि इसका डिस्कशन अभी किए, तो आप लोग को मान लीजिए विशेष से हम लोग दे दिए, ये क्या है। देखिए विशेषण तो आप लोग को क्लास हम कराए, तो आप भी जान रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम भी जान रहे हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन जो टाइपिस्ट था उसको तो बेचारा को नहीं समझ में आया कि यहाँ पर बी नहीं मारना था, सी मारना है। ऐसा हो जाता है, ये थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराविशेषण। इसका डिस्कशन भी है यहाँ पर कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला ओके पराविशेषण कहेना, जैसे चूह चूह पियर, टह टह इंजोरिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बी जो है वो गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराविशेषण। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगला है चूह चूह पियर में चूह चूह का है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पराविशेषण। ऑप्शन नंबर ग, पराविशेषण। तो जो लोग आप लोग को यहाँ पर हुआ है तो उसमें आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट हुआ है तो इसमें आप लोग को मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या तो हम लोग इस क्वेश्चन को हटा देंगे तो ये कर देंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इतना क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट लिए थे, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिए और सीखे और सीखते जाइए। देखिए जो क्लास ले रहे हैं ना उसको बहुत बढ़िया से कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। मान लीजिए 11 क्लास लिए हैं तो अभी तक 11 बार रिवीजन आप लोग का हो जाना था। 20 मिनट का समय नहीं देने सकिएगा जी, तो तैयारी काहे कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। हम लोग प्याज भाटा आलू बेच बेच के पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच रहा आदमी, और आप लोग हैं कि यहाँ अति एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिला। तो ये सब थोड़ा सा ये नहीं है। ठीक है, चलिए एडू अंकुरन के द्वारा नागपुरी का क्लास हम लोग प्रोवाइड करते हैं 9148763486। इसमें व्हाट्सएप करके क्लास का डिटेल या उसको ज्वाइन करिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे, और जिसको भी बुजुअल पहेली कहावत चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बुजुअल पहेली कहावत। ठीक है, हम आप लोग को वीडियो, पब्लिक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।